वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल वन पेज एनाटॉमी। और आज का हमारा टॉपिक है पैनक्रियाज। तो सबसे पहले पैनक्रियाज का ओवरव्यू देखते हैं। ये इसका एंटीरियर व्यू है और ये इसका पोस्टीरियर व्यू है। सबसे पहले इसके बेसिक जो पार्ट्स होते हैं उनके बारे में देखते हैं। ये इसका पैनक्रियाज का हेड है, ये नेक रीजन है, ये बॉडी है और ये टेल है। हेड सी शेप्ड का रहता है, ये डुओडेनम के सेकंड पार्ट से अटैच्ड रहता है। इसके बाद जो नेक होती है वो कॉन्स्ट्रिक्टेड रहती है और ये इसकी बॉडी है जो ट्रायंगुलर शेप की रहती है। इसके सुपीरियर बॉर्डर पर ये ट्यूबर ओमेंटल प्रेजेंट रहता है और ये लास्ट पार्ट इसका टेल है जो स्प्लीन से अटैच्ड रहता है। और ये पैनक्रियाज के अंदर इसकी डक्ट प्रेजेंट रहती है। मेनली पैनक्रियाज में दो डक्ट होती हैं। फर्स्ट जो मेन पैनक्रियाटिक डक्ट है वो टेल से स्टार्ट होकर डुओडेनम में ड्रेन करती है और दूसरी इसकी जो एसेसरी डक्ट रहती है वो इसके हेड रीजन से स्टार्ट होकर डुओडेनम में इसके सीक्रेशंस को ड्रेन करती है। लेट्स बैक टू द टॉपिक। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। पैनक्रियाज इज अ ग्लैंड दैट इज पार्टली एक्सोक्राइन एंड पार्टली एंडोक्राइन इन नेचर। मीन्स पैनक्रियाज एक ऐसी डक्ट होती है जो एक्सोक्राइन फंक्शन और एंडोक्राइन फंक्शन दोनों करती है। इसके एक्सोक्राइन पार्ट से डाइजेस्टिव पैनक्रियाटिक जूसेस रिलीज होते हैं और इसके एंडोक्राइन पार्ट से हार्मोन्स रिलीज होते हैं लाइक इंसुलिन, ग्लूकागोन, सेरोटोनिन etc. इट इज़ अ सॉफ्ट लोब्यूलेटेड इलोंगेटेड ऑर्गन। ये सॉफ्ट होती है, लोब्यूलेटेड होती है और इलोंगेटेड मीन्स लंबी होती है। इसके बाद इसके लोकेशन देखेंगे। ये मेनली L2 और L3 वर्टिब्रे के लेवल पे लाई करती है और 9 क्वाड्रेंट्स में से एपिगैस्ट्रियम, अम्बिलिकल रीजन और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में प्रेजेंट रहती है। मेजरमेंट्स, सबसे पहले इसका शेप देखेंगे। इसका शेप जे शेप्ड रहता है या फिर इसको रिटॉर्टेड शेप्ड भी बोलते हैं। इसकी लेंथ 15 से 20 सेंटीमीटर होती है। विड्थ 2.5 से लेकर 3.8 सेंटीमीटर तक होती है। थिकनेस अप्रॉक्सीमेट 1 सेंटीमीटर होती है और वेट इसका अप्रॉक्सीमेट 90 ग्राम होता है, नॉट सेंटीमीटर। देन इसके एक्सटर्नल फीचर्स को देखेंगे। मेनली पैनक्रियाज के 4 पार्ट्स होते हैं, हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। तो हेड जो होता है वो सी शेप्ड होता है। इसमें मेनली 3 चीज़ें रहती हैं। सबसे पहले देखेंगे बॉर्डर्स। इसके 3 बॉर्डर्स रहते हैं, सुपीरियर बॉर्डर, इन्फीरियर बॉर्डर एंड राइट बॉर्डर। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये इसका सुपीरियर बॉर्डर है, ये इसका राइट बॉर्डर है और ये इसका लोअर या इन्फीरियर बॉर्डर है। इसके 2 सरफेसेस रहते हैं, एंटीरियर सरफेस और इसके पीछे जो रहता है वो होता है पोस्टीरियर सरफेस। और इसका जो ये एक्सटेंशन है इस पार्ट को बोलते हैं अनसिनेट प्रोसेस। देन इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट आता है जो कि नेक है। ये कॉन्स्ट्रिक्टेड रहती है और इसके 2 सरफेस रहते हैं, एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। इसके बाद बॉडी पार्ट रहता है। बॉडी मेनली ट्रायंगुलर इन शेप रहती है। इसमें 3 बॉर्डर्स रहते हैं, सुपीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर एंड इन्फीरियर बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर पर इसके ट्यूबर ओमेंटल, ये जो उभार प्रेजेंट है इसको ट्यूबर ओमेंटल बोलते हैं। और इसके 3 सरफेसेस भी होते हैं, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस और इन्फीरियर सरफेस। इसके बाद टेल पोर्शन बचता है लास्ट वाला, ये स्प्लीन के साथ कांटेक्ट में रहता है। देन इसके बाद पैनक्रिएटिक डक्ट के बारे में देखेंगे। इसमें 2 डक्ट प्रेजेंट रहती हैं। फर्स्ट वन इज मेन पैनक्रिएटिक डक्ट जिसको डक्ट ऑफ विर्संग भी बोलते हैं।
ये पैनक्रियाज के टेल रीजन से स्टार्ट होकर बॉडी में होती हुई हेड के पोस्टीरियर पार्ट से होती हुई कॉमन बाइल डक्ट को ज्वाइन करके एम्पल ऑफ वेटर को फॉर्म करती है, जो मेजर डुओडिनल पेपिला में ओपन होता है। इसकी जो ओपनिंग है वो स्फिंक्टर ऑफ ओडी नाम के स्फिंक्टर से गार्डेड रहती है। दूसरे इसकी डक्ट होती है एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट, या इसको डक्ट ऑफ सेंटोरनी भी बोलते हैं। ये इसके हेड के लोअर पार्ट से अराइज होती है और माइनर डुओडिनल पेपिला में ओपन होती है, जो इसकी ओपनिंग मेजर डुओडिनल पेपिला से ऊपर होती है। देन इसके बाद आर्टरी सप्लाई देखेंगे। इसकी आर्टरी सप्लाई मेनली स्प्लीनिक आर्टरी की ब्रांचेस से होती है और सुपीरियर एंड इंफीरियर पैनक्रियाटिक और डुओडिनल आर्टरी से होती है। देन इसका वीनस ड्रेनेज में मेनली इसका जो इम्प्योर ब्लड है वो सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन, पोर्टल वेन एंड स्प्लीनिक वेन के ट्रिब्यूटरीज के द्वारा होता है। देन इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज, इसका लिम्फ ड्रेनेज करने के लिए सेम पैनक्रियाटो स्प्लेनिक नोड्स, सीलियक नोड्स और सुपीरियर मेजेंट्रिक नोड्स रहते हैं। इसके बाद इसका नर्व सप्लाई आता है। इसका नर्व सप्लाई ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है, जिसका पैरासिम्पैथेटिक पार्ट वेगस नर्व के थ्रू और सिंपैथेटिक पार्ट T5 टू T9 थोरेसिक स्पाइनल सेगमेंट से इनर्वेट होता है। इसकी फाइबर्स ग्रेटर स्प्लैंकिक नर्व से होती हुई सीलियक और सुपीरियर मेजेंट्रिक प्लेक्सस तक पहुंचती हैं। हिस्टोलॉजी मेनली जैसे कि ये देखा है एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों फंक्शन करता है, तो इसमें एक्सोक्राइन पार्ट अलग होता है और एंडोक्राइन पार्ट अलग होता है। इसका एक्सोक्राइन पार्ट सीरस ग्लैंड का होता है, जो ट्यूबुलर एसिनाई से बना होता है। यह ट्यूबुलर एसिनाई पायरामिडल सेल्स से लाइन होती हैं, जिससे पैनक्रियाटिक जूसेस का सीक्रेशन होता है। इसका एंडोक्राइन पार्ट माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट्स से बना होता है, जिसे इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। ये टेल पार्ट में मेनली ज़्यादा प्रेजेंट रहती हैं। इसमें दो टाइप्स की सेल प्रेजेंट रहती हैं, बीटा सेल्स एंड अल्फा सेल्स। बीटा सेल से इंसुलिन और अल्फा सेल्स से ग्लूकागॉन, पैनक्रियाटिक गैस्ट्रिन और सेरोटोनिन हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अल्फा सेल्स दो टाइप्स की होती हैं, अल्फा 1 सेल्स एंड अल्फा 2 सेल्स। देन लास्टली इसका क्लिनिकल एनाटॉमी बचता है। क्लिनिकल एनाटॉमी में सबसे पहले डायबिटीज मेलाइटस, पैनक्रियाज के एंडोक्राइन पार्ट के डिसफंक्शन से सबसे पहले डायबिटीज मेलाइटस उत्पन्न होती है, जिसका मेन कॉज है इंसुलिन प्रोडक्शन का कम हो जाना या इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाना। देन सेकंड acute pancreatitis, more common in alcoholic persons, and lastly carcinoma, which is more common in the head region of pancreas. Thank you.